हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। 52 तासों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों से दो पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता क्या है? प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम बेज प्रमेय का सूत्र लिखेंगे। उसी की सहायता से इसको हम हल भी करेंगे। मुख्य अवधारणा यहाँ लिखता हूं मैं, बेज प्रमेय का सूत्र। बेज प्रमेय बेज प्रमेय प्रतिलोम प्रायिकता के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। हम घटना E1 के लिए इसको देखेंगे तो ये बनेगा ए बटा E1, सॉरी बच्चों, E1 बटा ए बराबर ये होता है E1 की प्रायिकता गुणा ए बटा E1 की प्रायिकता और बटा फिर से E1 की प्रायिकता गुणा ए बटा E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता गुणा ए बटा E2 की प्रायिकता। और यदि इससे ज्यादा हो, E3 भी हो, तो उसको भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं बच्चों, याद रखें आप। और यदि यहाँ पर E2 आएगा तो यहाँ पर भी E2 और यहाँ पर भी E2 आ जाएगा, नीचे तो वही बातें रहेंगी। अब हम प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले एक पत्ता खो जाता है, तो पत्ता जो खो जाता है वो ईंट का हो भी सकता है और ईंट का नहीं भी हो सकता है। इसी को हम घटना E1 और E2 मानेंगे। तो माना माना पहला पत्ता ईंट का खोना घटना घटना E1 है, तथा ईंट का नहीं खोना ईंट का पत्ता बोल दो भले, ईंट का पत्ता नहीं खोना खोना घटना E2 है। E2 है। फिर से लिखेंगे, तथा शेष पत्तों शेष पत्तों से पत्तों से दो पत्तों दो पत्तों का ईंट का निकलना घटना ए है। ये हमने मान लिया है E1, E2 और ए। अब हम यहाँ पर सभी की प्रायिकताएं लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे E1 की प्रायिकता। E1 अर्थात पहला पत्ता ईंट का खोया है। ईंट का पत्ता खोया है तो ईंट के लिए अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 13। कुल स्थिति कितनी होगी? 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/4। अब निकालेंगे E2 अर्थात पहला पत्ता ईंट का नहीं खोया है, तो इसको एक में से घटा देंगे तो यह हो जाएगा 3/4। अब हम ज्ञात करेंगे A/E1। A/E1 से हमारा तात्पर्य क्या है कि पहला पत्ता ईंट का गुम हो चुका है, उसके बाद शेष दो पत्ते ईंट के निकाले गए हैं। तो यदि ईंट का पत्ता गुम हुआ है तो अब हमारे पास ईंट के 12 पत्ते बचेंगे। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12/51। एक पत्ता और ईंट का निकालना है तो अब ईंट के कितने बचे? 11। कुल कितने बचे? 50। तो ये हो जाएगा 12 × 11 और 51 × 50। इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, 12 × 11/51 × 50। अब हम ज्ञात करेंगे A/E2। A/E2 को देखिए, इसका अर्थ होगा कि पहला पत्ता ईंट का गुम नहीं हुआ है, उसके बाद दो पत्ते ईंट के निकलने की प्रायिकता। अब ईंट का पत्ता गुम नहीं हुआ है तो ईंट के पत्ते कितने हैं हमारे पास? पूरे 13 ही है।
कुल पत्ते कितने हैं 51, तो पहला पत्ता ईंट का अगर निकालेंगे शेष पत्तों में से बच्चों, तो ये 13/51। फिर से निकालेंगे तो एक पत्ता और कम हो जाएगा, तो अब 12/50 हो जाएगा। अगर इसको हल करें तो ये कितना बनेगा, ये होगा 13 × 12, और बटे में इसको भी लिख देंगे 51 × 50। और अब हमसे क्या पूछा गया है, वो देखिए। हमसे पूछा गया है कि खोए गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता क्या है। तो खोए गए पत्ते के ईंट के होने की हमें प्रायिकता निकालना है। इसका अर्थ हुआ कि हमें निकालना है P ऑफ E1/A। इसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे आप, कि शेष दो पत्ते तो ईंट के निकाले हैं, लेकिन प्रथम पत्ता ईंट का खोया है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, जैसा मैंने लिखा, ये बनेगा E1 गुणा P ऑफ A/E1, और फिर पूरे के बटे में फिर से आएगा E1 की प्रायिकता गुणा A/E1 की प्रायिकता, उसके बाद प्लस E2 की प्रायिकता गुणा P ऑफ A/E2 की प्रायिकता। ये लिख दिया हमने। अब हम इससे संबंधित मान रख देते हैं। सबसे पहले E1 की प्रायिकता कितनी है, 1/4 है, तो यहां लिख देता हूं मैं 1/4 गुणा A/E1 की प्रायिकता। A/E1 की प्रायिकता कितनी है, ये है 12 गुणा 11, और बटे में है 51 गुणा 50। फिर से लिखेंगे तो फिर से वही आ जाएगी, 1/4 गुणा 12 गुणा 11/51 गुणा 50। उसके बाद प्लस, अब E2 की प्रायिकता कितनी है, 3/4, देखिए सामने लिखा है 3/4 गुणा A/E2 की प्रायिकता कितनी है, ये है 13 गुणा 12, और बटे में कितना है 51 गुणा 50। अब यदि आप लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणा 51 गुणा 50। यहाँ भी 4 गुणा 51 गुणा 50 ऊपर है, तो ये कट जाएगा। जो बचेगा उसको हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास बचेगा 12, और गुणा में आ जाएगा 11, और नीचे बचेगा 12 गुणा 11 प्लस यहाँ पर बचेगा 3, फिर गुणा में 13, और गुणा में 12, ये बचेगा। यहां से भी मैं क्या कर सकता हूँ, 12 को मैं फिर से इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा ऊपर 12 गुणा 11, और बटे में से मैंने फिर से 12 को कॉमन ले लिया। जब 12 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 11, और यहाँ बचेगा 36। 12 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो नहीं, 13 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो 39, तो 11 + 39 हो जाएगा। यहाँ पर 11 प्लस का हो जाएगा 39। अब 12 से 12 भी काट सकते हैं, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 11, और बटे में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।